बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ माइक फिज़िक्स और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 की कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को। तो चलिए डिस्कस करते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चों, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों हमारे पास है कैन ऑब्जेक्ट हैव नॉर्थवर्ड वेलोसिटी इन साउथवर्ड एक्सेलरेशन एक्सप्लेन। क्या किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नॉर्थ की तरफ और एक्सेलरेशन साउथ की तरफ हो सकती है? एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो बच्चों आपने वेलोसिटी के बारे में तो सुना होगा। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, और जब इस वेलोसिटी में चेंज आता है तो फिर क्या होता है? एक्सेलरेशन पैदा होता है। ठीक है, अब आपको ये समझाना है कि अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, सपोज ये हमारे पास नॉर्थ, तो क्या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये हो सकती है? ठीक है, आपको ये समझाना है। ठीक है, साउथ। तो बच्चों आपने सुना होगा एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उसकी वेलोसिटी जो है ना इस डायरेक्शन में है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो इस मतलब उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होगा उसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेकिन अगर दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास और उसकी वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में है, हमने इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया है, वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको हम डिसेलरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसेलरेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है और ये वेलोसिटी की पॉजिटिव डायरेक्शन है तो एक्सेलरेशन जो है ना वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में होगी। मतलब वो इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है और उसकी इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अगर इस कार को आप देखें तो अगर ये कार इस डायरेक्शन में जा रही है और ये नॉर्थ की डायरेक्शन में है, ठीक है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है नॉर्थ। ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी में क्या आ रही है? अगर डिक्रीज आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो चेंज आ रहा है, ठीक है, वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है, चेंज आ रहा है, इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो वेलोसिटी की डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होगी उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो अगर ये ऑब्जेक्ट नॉर्थ की तरफ जा रही है, इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा हो रही है वो साउथ की तरफ होगी। तो ये वो सिचुएशन है जहां पर हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन एक होगी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक होगी। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन नॉर्थ है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? साउथ होगी। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि ये हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नॉर्थ की तरफ हो और उसकी एक्सेलरेशन साउथ की तरफ हो। कब हो सकता है? जब हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में डिक्रीज आ रही होती है और वो ऑब्जेक्ट नॉर्थ की तरफ जा रही होती है तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो साउथ की तरफ होगी। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों है हमारे पास अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट स्पीड अप। एक फ्री फॉल ऑब्जेक्ट है और वो स्पीड अप हो रहा है। ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग टू इट्स एक्सेलरेशन। इसकी एक्सेलरेशन को क्या हो रहा है? डज इट इंक्रीज, डिक्रीज और सेम? क्या वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या जो है ना उसी तरह रहेगा, सेम रहेगा? ठीक है, तो बच्चों आपने देखा होगा कि जब हमारे पास एक फ्री फॉल ऑब्जेक्ट होता है और वो गिर रहा होता है, ठीक है, तो फ्री फॉल ऑब्जेक्ट में जो है ना उसकी स्पीड हर सेकंड में क्या हो रही है? इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है? 9.8 मीटर पर सेकंड। हर एक सेकंड में उसकी स्पीड इतनी बढ़ रही होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी तो स्पीड अप हो रहा है, लेकिन जो चेंज उसकी स्पीड में आ रही है हर सेकंड में, ठीक है, वो क्या है? यूनिफॉर्म है। तो स्पीड इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, उसकी स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी और इक्वल चेंज आकर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर एक सेकंड में उसकी स्पीड में एक जैसा चेंज आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ
कि उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो तो सेम ही होगा, हर एक पॉइंट में 9.8 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ेगा हर एक सेकंड में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसको प्री पाल कंसिडर करें और क्या करें, एयर रेजिस्टेंस को क्या करें, एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करें, ठीक है, तो तब ये बॉडी स्पीड अप होगी हर एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड, और उसमें जो एक्सेलरेशन होगी हर एक सेकंड में उसमें इतना चेंज आएगा। मतलब ये है कि यूनिफॉर्मली जो है ना, यूनिफॉर्म होगा एक्सेलरेशन, क्या होगा, यूनिफॉर्म 9.8 मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर एक पीपल ऑब्जेक्ट है और वो गिर रहा है, ठीक है, तो उसकी स्पीड बढ़ रही होती है और उसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो सेम ही होता है, हर सेकंड में उसमें सेम ही चेंज आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों है हमारे पास, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, हमने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है। ठीक है, कितनी स्पीड, इनिशियल स्पीड जो है उसकी 5 मीटर पर सेकंड है। व्हाट विल बी इट्स स्पीड व्हेन इट रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट, अब जब दोबारा उसी पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसकी जो फाइनल स्पीड होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो बच्चों लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास एक बॉल है पॉइंट ए पर, हमने इसको ऊपर की तरफ फेंका। ठीक है, अब जब कितनी वेलोसिटी के साथ, 5 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ, कितना है इनिशियल वेलोसिटी इसकी, 5 मीटर पर सेकंड, इस वेलोसिटी के साथ, स्पीड के साथ हमने इसको ऊपर की तरफ फेंका। ठीक है, अब जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ग्रेविटी जो है ना इसको अपनी तरफ खींचेगी, तो ग्रेविटी की वजह से इसकी स्पीड में आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज आएगा, और जब ये हाईएस्ट पॉइंट को पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मतलब ये है कि ये मोमेंटेरली रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जब इस ग्रेविटी की वजह से जब ये नीचे जो है ना वापस आना शुरू करेगा तो उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता फिर बढ़ेगी। ठीक है, अब उतनी ही फोर्स लग रहा है यहाँ पर, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, जब ये नीचे आएगा तो इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। ठीक है, और जब इस पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट ए को वापस आएगा तो इसने इतनी स्पीड गेन की होगी। ठीक है बच्चों, तो आपको अब ये मालूम होगा कि अब इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है दोबारा उसकी तरफ आएगा तो इसकी स्पीड क्या हो चुकी होगी, दोबारा जो है ना उसने इतना स्पीड 5 मीटर पर सेकंड गेन किया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को। ये जो हमारे पास एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।